मुजफ्फरपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने समाहरणालय सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों स्तरों पर ट्रैफिक सुधार की व्यापक रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में अनियंत्रित ऑटो रिक्शा संचालन और अव्यवस्थित पार्किंग जाम की बड़ी वजह है। समाधान के लिए पूरा शहरी क्षेत्र अलग अलग जोन में बांटा जाएगा और सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की परिचालन क्षमता का सर्वे किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक रूट को अलग कलर कोड दिया जाएगा ताकि उसी रंग के ऑटो रिक्शा निर्धारित मार्ग पर चले और अनियंत्रित आवाजाही पर नियंत्रण हो। जाम हटाने के लिए वेडिंग जोन भी विकसित किए जाएंगे, जिससे सड़क किनारे ठेला दुकानों की अव्यवस्था कम होगी और यातायात सुचारू रहेगा। मोती झील, अघोरिया बाजार, हरिसभा चौक, मारीपुर, बैरिया जैसे भीड़ भाड़ इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चौक चौराहों पर बेतरतीब तरीके से खड़े होने वाले ऑटो, ई रिक्शा और ठेला चालकों पर रोक लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को हेड हेल्ड चालान मशीन भी दी जाएंगी। बैठक में आवश्यकता अनुसार कुछ सड़कों को वन में घोषित करने, नो पार्किंग बोर्ड लगाने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में माइकिंग कर लोगों को जागरूक करने और नए ट्रैफिक पोस्ट स्थापित करने के सुझाव भी दिए गए। दीर्घकालीन समाधान के तहत शहर में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों और आम नागरिकों के सहयोग से शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें हम लोग लगातार जो है काउंटिंग के बाद से कार्य योजना बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें चाहे ट्रैफिक के डीएसपी साहब को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराने की बात हो, या हम लोग जो है मार्किंग भी करा रहे हैं। जो वेंडिंग जहाँ पर होती है, जहाँ फुटकर विक्रेता अपनी सामग्री बेचते हैं, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि रोड पर आ करके, रोड से के बिल्कुल पास में आ करके जो है अपनी सामग्री को बेचते हैं, जिसके कारण जाम की समस्या होती है। तो उसको लेकर के नगर आयुक्त ने भी आज जो है उनके एसोसिएशन के साथ और संबंधित पदाधिकारी, जिसमें एसडीओ वगैरह भी थे, उनके साथ भी मीटिंग की है कि जो निर्धारित स्थान से बाहर अगर वो बेचेंगे अपनी सामग्री को, तो हम लोग फाइन भी लगाएंगे और बाद में जो है अगर सुधार नहीं होगा तो सामान भी जब्त करेंगे। इसके अलावा जो ई रिक्शा और जो ऑटो चलाने वाले जो हमारे चालक हैं, जो मालिक हैं, वाहन मालिक हैं, चूँकि बड़ी संख्या में इस ज़िले में जो नगर निगम क्षेत्र के लिए जो रजिस्टर्ड हैं वो संख्या 5000 से ज़्यादा ऑटो और ई रिक्शा की है। लेकिन उनके लिए हम लोगों ने अभी तक रूट निर्धारित नहीं किया है, जोनिंग नहीं की है। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और हम लोग बहुत जल्दी रिकमेंडेशन देने वाले हैं, जिसमें जो एसोसिएशन है, जो इस आपके ई रिक्शा और जो आपके त्रिपहिया वाहन को चलाने वाले जो चालक है, उनका जो एसोसिएशन है, उनके साथ भी नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक टीम बनी है, जिसमें सिटी एसपी हैं, एसडीओ ईस्ट हैं, ट्रैफिक डीएसपी हैं और डीटीओ हैं। वो उनके साथ लगातार वार्तालाप करके फिर हम लोग कलर कोडिंग करेंगे कि कौन सी गाड़ी किस रूट पे चलेगी, और उस रूट से बाहर अगर उसका परिचालन होता है तो हम लोग फिर उस पर फाइन भी लगाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो वाहन को जब्त भी करेंगे। इसके अतिरिक्त अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी कुछ जगह निर्धारित करने के लिए, चूँकि बहुत कंजेस्टेड शहर है और ट्रैफिक में सुधार बहुत इंक्रीमेंटल, बहुत धीरे धीरे करके इसमें चेंजेज आते हैं, तो उस पर बात हुई है कि कुछ अस्थायी पार्किंग की स्थल डेवलप करा दी जाए। एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने को लेकर के भी स्थान चिन्हित किया जा रहा है, उसमें भी नगर आयुक्त जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और कुछ जो स्ट्रक्चरल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो कई नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो भी जब कंप्लीट होंगे तो उससे जो है निश्चित रूप से ट्रैफिक में सहूलियत होगी। जैसे अभी जो बाईपास बन गया है, उसके कारण रामदयालु पे आप देखेंगे कि वाहनों का दबाव घटा है। उसी तरह से हम लोगों ने एक ईस्टर्न साइड में बाईपास प्रपोज किया है, जिसका सर्वे वगैरह शुरू होना है, तो वो एनएचएआई करेगा। उससे पूरा शहर के लिए एक रिंग रोड बन जाएगा। जो हम लोगों का एक नया पुल बन रहा है अखाड़ा घाट के पैरेलल, उस पर भी काम जो है तेज़ी से करवाना है, ताकि आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में उस जो अखाड़ा घाट पुल पे जो जाम की समस्या होती है उसमें निजात मिल सके।
और अभी इलेक्शन के बाद जो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान जो एक बड़ी योजना को स्वीकृत कराया था, जो 0 माइल के पास से शुरू हो करके बखरी तक और आगे इधर बैरिया चांदनी चौक तक जो रोड को 4 लेन करना है, उस पे भी एजेंसी पहले ही आ गई थी। चुनाव से पहले हम लोगों ने इस पर तेज़ी से काम करवा करके कुछ काम कराया था। तो इस काम के पूर्ण हो जाने से जो अहियापुर थाना क्षेत्र में और जो 0 माइल के आसपास जाम की समस्या होती है, इसमें निजात मिलेगा। और जो एक पुल काफ़ी दिनों से बन करके पड़ा हुआ था, जिसके अप्रोच रोड को लेकर के इशू था, तो उसमें भी जो है काम पुल निर्माण निगम की तरफ से तेज़ी से स्टार्ट हो गया है। और उसका जो फेज़ 2 है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जो सीधा दरभंगा 4 लेन को जोड़ेगा। तो इन सब प्रोजेक्ट्स के आ जाने से निश्चित रूप से शहर में जाम की समस्या कम होगी। इसके अलावा 3 जो आरओबी बननी है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत हो गई है, टेंडर भी हो गया है। तो इन सब परियोजनाओं पे काम चल रहा है। और तात्कालिक तौर पर ट्रैफिक में पुलिस बल को बढ़ा करके जो तिपहिया वाहन है, चाहे वो ई रिक्शा हो या आपका जो हम लोग डीजल से चलने वाले जो वाहन जो कि पैसेंजर्स को ढोते हैं, उनके लिए हम लोग एक पॉइंट निर्धारित करेंगे कि वो एक निश्चित स्थान पर ही पैसेंजर्स को उतारें और ऑटो वहीं आकर के रुके, वहीं पैसेंजर्स को अपनी गाड़ी में बैठाए और उतारे। तो इस पर भी काम करने की बात हो रही है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग एक बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर के लिए। कलर कोडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि कौन सा ऑटो, कौन सा ई रिक्शा या कौन सा तिपहिया वाहन किस रूट में चलेगा। इसमें हम लोग आयुक्त महोदय से प्रस्ताव हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, 10 दिन लगेगा। इसमें ऑटो यूनियन वालों से भी बात जो है, वो नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जो टीम है, इसमें सिटी एसपी, एसडीओ, डीटीओ सब लोग हैं, वो लोग बात करके हम लोग निर्धारित करेंगे और इसका अप्रूवल लेकर के उसको भी हम लोग बहुत जल्दी 15-20 दिनों में हम लोग का प्रयास होगा, मैक्सिमम 1 महीने में हम लोग इसको भी इन्फोर्स करेंगे।